श्री साईं बाबा का संदेश। ये जीवन एक संघर्ष है। मेरे प्यारे बच्चों, साईं बाबा तुमसे आज कुछ कहना चाहता हूं। ये जीवन जो भगवान का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, आसान नहीं है। ये संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन संघर्ष जीवन का हिस्सा है। ये जीवन का आधार है। अगर तुम संघर्ष से भागोगे तो जीवन के असली अर्थ को समझ नहीं पाओगे। संघर्ष तुम्हारे लिए चुनौती है, लेकिन इसी चुनौती में छुपा है तुम्हारे विकास का रहस्य। जब मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन एक संघर्ष है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल दुख और कष्टों से भरा हुआ है। संघर्ष एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करता है। बिना संघर्ष के न कोई व्यक्ति सफल हो सकता है और न ही संतुष्ट। संघर्ष का मतलब है अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना, उनसे सीखना और उन्हें पार करके आगे बढ़ना। संघर्ष और प्रकृति के नियम। बच्चों, देखो इस संसार को। यह पूरी प्रकृति संघर्ष का उदाहरण है। सूरज हर सुबह अंधकार से लड़कर उगता है। नदी अपनी राह बनाने के लिए चट्टानों को काटती है। एक छोटे बीज को पौधा बनने के लिए मिट्टी और पत्थरों का सामना करना पड़ता है। तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में बाकी हर चीज में है। लेकिन तुम में और प्रकृति में एक बड़ा अंतर है। प्रकृति चुपचाप अपने संघर्ष को अपनाती है और उसे पार करती, जबकि इंसान अपने संघर्ष से डरता है। यही डर तुम्हारे मन में निराशा पैदा करता है। यह निराशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि संघर्ष से भागो मत, इसे अपना साथी बनाओ। यह तुम्हारे जीवन को संवारने आया है। जीवन के संघर्ष में श्रद्धा और सबूरी का महत्व। प्यारे बच्चों, जीवन के संघर्षों को पार करने के लिए तुम्हें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है भगवान पर, अपने कर्मों पर और अपने आप पर विश्वास रखना। जब तुम श्रद्धा रखते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। भगवान ने तुम्हें एक ऐसा शरीर, एक ऐसा मन और एक ऐसी आत्मा दी है जो किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है। सबूरी का अर्थ है धैर्य। हर कठिनाई का समय सीमित होता है, यह भी गुजर जाएगा। अगर तुम धैर्य रखोगे तो तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन धैर्य का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ न करो। इसका मतलब है कि तुम सही समय का इंतजार करो और तब तक अपने प्रयास जारी रखो। संघर्ष का महत्व और उसका अर्थ। बच्चों, जीवन में संघर्ष का महत्व समझो। संघर्ष तुम्हारे लिए बोझ नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे सोना आग में तपने के बाद ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा संघर्ष के माध्यम से निखरती है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो तुम अपनी क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाओगे। जब भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठे कि मुझे ही इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, तो याद रखना कि भगवान केवल उन्हीं को चुनौतियां देते हैं जो उन्हें पार कर सकते हैं। तुम इस दुनिया में इसलिए आए हो कि तुमने कुछ खास करने का वादा किया है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस वादे को पूरा करने में मदद करेगा। संघर्ष से सीखने की कला। प्यारे बच्चों, हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। यह तुम्हारे लिए एक शिक्षक की तरह है। जब तुम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो तो वह तुम्हें धैर्य, साहस और सहन शक्ति सिखाती है। यह तुम्हें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है। देखो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से चलना छोड़ता नहीं है। वह बार बार प्रयास करता है और अंत में चलना सीख जाता है। तुम्हें भी अपने संघर्षों से यही सीखना है। गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना ही तुम्हारी असली ताकत है। संघर्ष से डरना नहीं, उसे गले लगाओ। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि संघर्ष से डरने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने आया है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे काबू से बाहर हो रही हैं, तो आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो। मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है अपने संघर्षों का सामना करना। फल तुम्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं और उसके अनुसार तुम्हें उचित फल देंगे। भगवान का भरोसा और उनका साथ। बच्चों, भगवान तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो भगवान का स्मरण करो, उनका भरोसा रखो। वह तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारा साथ देंगे।
मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं कि अपने जीवन की समस्याओं को अकेले हल करने की कोशिश मत करो। जब भी तुम्हें जरूरत हो, मेरी शरण में आओ। द्वारका माई तुम्हारे लिए खुला है। यहां आकर अपने कष्टों को मुझसे कहो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। जीवन के हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। प्यारे बच्चों, जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। जब सूरज उगता है तो वह ये नहीं सोचता कि कल क्या हुआ, वह अपने प्रकाश से सब कुछ नया बना देता है। तुम भी अपने जीवन को सूरज की तरह जियो। हर दिन को नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ शुरू करो। कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करो। अरे बच्चों, आज मैं तुमसे जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा करना चाहता हूं। यह सत्य है, जीवन एक संघर्ष है। परंतु घबराओ मत, क्योंकि इस संघर्ष के पीछे ही तुम्हारी असली शक्ति छुपी हुई है। देखो, यह शरीर, यह संसार और यह जीवन सब एक परीक्षा है। भगवान ने यहां भेजा है ताकि हम अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपनी श्रद्धा से खुद को परख सके। संघर्ष कोई अभिशाप नहीं है, यह तो एक वरदान है। थोड़ी संघर्ष से डर भी लगता है। कभी कभी लगता है कि हार जाऊंगा। डर स्वाभाविक है बेटा, पर याद रखो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो गिरता है। क्या वह डर कर चलना बंद कर देता है? नहीं ना, वह बार बार गिरता है पर हिम्मत नहीं हारता। जीवन में भी ऐसा ही है। अगर तुम गिरते हो तो गिरकर उठने का साहस रखो। यही तुम्हारी जीत है। यह पत्थर कितना कठोर है, पर यदि इसे तराशा जाए तो यह भगवान की मूर्ति बन सकता है। तुम भी इस पत्थर के हो। संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हें तराशने के लिए आती हैं। यह तुम्हें बेहतर बनाती है। बाबा, कई बार हम मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिलता। ऐसा क्यों? बेटी, परिणाम की चिंता मत करो। भगवान ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम अपना काम पूरी निष्ठा से करो और बाकी भगवान पर छोड़ दो। जीवन में सब कुछ समय पर होता है। हो सकता है आज जो तुम चाहती हो वह तुम्हारे लिए सही न हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो भगवान तुम्हें उससे भी अधिक देंगे। देखो इस दूध को, जब तक इसे आग पर रखा जाएगा यह उबलेगा, लेकिन यदि धैर्य रखा जाए और उसे सही समय पर उतार लिया जाए तो यह मीठा और स्वादिष्ट बन जाता है। ऐसे ही जीवन की कठिनाइयों को सहन करो। सही समय पर सब कुछ अच्छा होगा। एक और बात याद रखना मेरे बच्चों, संघर्ष अकेले नहीं लड़ना। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपनी आंखें बंद करो और साईं का नाम लो। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कभी कभी जीवन में अंधेरा होता है, लेकिन याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसी तरह जब जीवन में कठिनाई सबसे अधिक हो तो समझ लो कि सफलता बस आने ही वाली है। बाबा, क्या संघर्ष का मतलब यह है कि जीवन में खुशी नहीं है? अरे नहीं बेटा, संघर्ष का मतलब खुशी को समझना है। अगर कभी भूख न लगी हो तो रोटी का स्वाद कैसे जानोगे? अगर कभी अंधेरा न देखा हो तो रोशनी की कीमत कैसे समझोगे? संघर्ष ही तुम्हें सच्ची खुशी का अर्थ सिखाता है। तुम्हारे जीवन का हर पल, हर खुशी और हर दुख एक शिक्षण है। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। भगवान कभी भी तुम्हें ऐसा भार नहीं देंगे जो तुम उठा न सको। देखो इस वृक्ष को, यह कितना बड़ा और मजबूत है, लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी और मजबूत है। अगर इसकी जड़ें कमजोर होती तो ये तेज हवा में तुम्हारी जड़ें हैं, श्रद्धा और सबूरी। इन्हें मजबूत करो। श्रद्धा यानी विश्वास, भगवान पर, खुद पर और अपने कर्म पर विश्वास रखो। सबूरी यानी धैर्य, बिना धैर्य के कुछ नहीं मिलता। जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति हो, हिम्मत और विश्वास से उसका सामना करो। हर सुबह अपने आप से कहो, आज का दिन मेरा है और मैं इसे जीतूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा संघर्ष असहनीय हो गया है तो द्वारका माई आओ। यहां आकर मेरे चरणों में अपना दुख रख दो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, पर तुम खुद को कभी कमजोर मत समझना। जाओ मेरे बच्चों, अपने जीवन को संवारो और दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाओ। संघर्ष से घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।